देखूं तू ही तू, जिधर देखूं तू ही तू, मस्जिद में तू, मंदिर में तू, मेखाने में तू। हाथ में आए तो राम, हाथ में ना आए तो रहीम। 561 फदाइल अमाल के अंदर लिखते हैं कि हमारे अब्दुल रहीम शाह रायपुरी, उनके एक खुदाम थे। इस अकीदे को सामने रखना कि हर चीज अल्लाह है, इसके लिए मन घड़त झूठी रिवायत, कुन्तु कंज़न मख्फियन, छुपा हुआ खजाना था, अपना आप जाहिर करना चाहा, फिर दुनिया में जो कुछ है ये मेरा ही रूप है। इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिखते हैं शमाइल में इमदादिया के अंदर कि बंदा वजूदे ज़ाहिरी से पहले खुद खुदा था और बंदा ही खुदा है ज़ाहिर है। अशरफ अली थानवी लिखते हैं इमदादुल मुश्ताक में, हमारे एक सूफी के पास एक बंदा एक प्लेट में हलवा ले आया, एक प्लेट में गंदगी ले आया। कहा मौलवी साहब जब हर चीज ही वही है तो दोनों खाकर दिखाओ। थानवी साहब ने फरमाया हमारे मौलवी सूफी साहब ने बशक्ले खंजीर गंदगी खा ली, बशक्ले मुल्ला हलवा खा लिया। कहा वो भी वही है, वो भी वही है, इधर भी तू है उधर भी तू है। बेटे दी गाल ना करमाई, मैनू अलिफ दी समझ नहीं आई, मीम दा बुरखा पाके अहद अहमद विच उतर आई। सफा 561 फदाइल अमाल पर लिखते हैं फदाइल जिक्र में कि हमारे अब्दुल रहीम शाह के खुदाम थे, कई कई रोज अस्तंजा करने इसलिए नहीं जाते थे कि उन्हें वहां पर भी नूर नजर आता था, वहां पर भी गंदगी के अंदर भी नूर था। हर चीज ही अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह है, हर चीज अल्लाह की सूरत है। नऊज़ु बिल्लाह, गंदगी के अंदर भी उनको अल्लाह के अनवार नजर आते थे, इसलिए बाथरूम के अंदर भी नहीं जा सकते थे। ये कुफर, ये शिर्क, ये कुफर और शिर्क तो आपको यहूदियों के घर से भी नहीं, यहूदियों के घर से भी नहीं मिलेगा। ये कुफर तो शियों के घर से मिलेगा, जिन्होंने कहा था धमाधम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर, अली दम दम के अंदर, हर चीज के अंदर अली, हर चीज के अंदर अली, हर रूह के अंदर अली। और ये हमारे हाथ में फदाइल दरूद है। यही अकीदा यहाँ पर रसूलुल्लाह के बारे में बयान करते हैं। सफा इसका 133 है। कहते हैं रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरियत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बशर बनकर आए तो हकीकत क्या था? रहा जमाल पे तेरे हिजाबे बशरियत, न जाना कौन है कुछ भी किसी ने जुज सतार। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अलावा तुझे कोई ना पहचान सका। तू बज़ाहिर तो इंसान के रूप में आया, लेकिन तू इंसान नहीं था, तू उसी के नूर का टुकड़ा था। एक मौलवी साहब लिखते हैं तज़किरा गौसिया के अंदर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा वही कहां से लाते हो? कहा सिदरतुल मुंतहा पे खड़ा हो जाता हूं, वही आ जाती है, लेकर आपके पास आ जाता हूं। कहा कभी देखा वही देने वाला कौन है? कहा कभी हिम्मत पई नहीं। कहा हुण जाके करी देखी कौन थे बैठा है। ये जिब्राइल गए, अर्श पे पहुंचे, पर्दा उठाया तो खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठकर वही कर रहे थे। रहा जमाल पे मौलवी ज़िक्रिया साहब फदाइल दरूद सफा 133 कुतुब खाना फैदी, रहा जमाल पे हिजाबे बशरियत, ए नबी आप बशरियत के पर्दे में आए लेकिन बशर नहीं थे। ये सफा 223 है फदाइल हज का। कहते हैं पीर जुनैद बगदादी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, एक लड़की नौजवान वो भी साथ तवाफ कर रही थी। तवाफ करते करते कहने लगी जुनैद अल्लाह का तवाफ करते हो या बैतुल्लाह का तवाफ करते हो? कहने लगे नहीं मैं तो बैतुल्लाह का तवाफ करता हूं। आसमान की तरफ मुंह करके कहती है अल्लाह ये कैसे पत्थर दिल लोग हैं जो पत्थरों का तवाफ करते हैं, मैं तो तेरा तवाफ करती हूं। ये बैतुल्लाह भी अल्लाह है, ये गंदगी में भी अल्लाह का नूर है, मोहम्मद भी अल्लाह है। और मौलवी ज़िक्रिया कहता है जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। ये अकीदा वाहदतुल वजूद का अकीदा, कुफर का अकीदा है, शिर्क का अकीदा है। इस अकीदे ने, इस फदाइल आमाल ने इस उम्मत इस्लाम से तौहीद को छीना। बड़े दावे से कहते हैं नहीं जी आप नहीं समझते, कुरान के बाद सबसे ज्यादा यही किताब पढ़ी जाती है। लेकिन सुनिए इन अकीदों को सामने रखिए और कुरान की आयत पे गौर कीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं, तीन नहीं,
ली खमसा उतफी बिहा हर्रल वबा, मेरे 5 तन पाक नहीं, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। फिर रसूल उसके नूर से नहीं आए, मौलवी जिक्रिया उसमें से नहीं निकला, कोई उसमें हलूल नहीं करता, कोई उसमें फना नहीं होता, वो किसी में फना नहीं होता, बल्कि वो अपने अर्श पर मुस्तवी है, जात में अकेला है, इबादत में अकेला है, सिफात में अकेला है। दूसरी बड़ी गुमराही इस फदाइल आमाल की वजह से उम्मत इस्लाम में ये फैली कि वो इल्म गैब जो अल्लाह अकेले की सिफ्त है, जो अल्लाह ऐलान करता है कि आलिमुल गैब, गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अपने गैब को किसी को इतला नहीं देता, इल्ला मन इर्तदा, चाहता है रसूलों में से किसी को चुन लेता है, वही करके उसको बता देता है। वो इल्म गैब जो खासा है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का, उसके बारे में अकीदा पेश किया कि ये इल्म गैब हमारे पीरों को भी है, हमारे बुजुर्गों को भी है, हमारे वलियों को भी है, ये फदाइल आमाल हमारे हाथ में है। सफ़ा इसका 427 है। कहते हैं शेख अब्दुल अजीज दब्बाग करीब ही ज़माने में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन जब उनके सामने कोई कुरान पढ़ता, हदीस रसूल बयान करता, हदीस कुदसी बयान करता, झूठी बात बयान करता, तो फौरन कह देते तूने कुरान की आयत पढ़ी, तूने हदीस कुदसी पढ़ी, तूने रसूल की हदीस पढ़ी और तूने झूठ बोला, मुझे तुम्हारे बोलने से पता लग जाता है, नूर निकलता है। ये इल्म गैब नहीं है तो मौलवी साहब और क्या है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर साहिल ने कहा था तबलीग के लिए उलमा की जरूरत है, नबी ने कारियों की जमात रवाना की, वो शहीद हुई या नहीं हुई? अब्दुल अजीज दब्बाग को तो बोलने से पता लग गया ये झूठ बोल रहा है, मुहम्मद को क्यों पता ना लगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की बीवी, मोमिनों की माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मोमिनों की माँ, और जो उसको मां नहीं मानता वो मोमिनों की लिस्टों में शामिल, उस पे तहमत लगी, रातें गुजरी, नबी कभी उमर से पूछते हैं, कभी उस्मान से पूछते हैं, कभी अली से पूछते हैं, बोलने वालों को देखकर रसूलुल्लाह ने क्यों नहीं कह दिया तुम झूठ बोलते हो? बोलने वालों को देखकर नबी ने क्यों ना पहचाना? ये इल्म गैब जो अपने अब्दुल अजीज दब्बाग को दे रहे हो, ये इल्म गैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ना था? अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम आसमान से वही आ जाती तो बयान कर देते। यहूदी सवाल करते, आपने कहा जवाब कल दूंगा, इंशाअल्लाह कहना भूल गए, वही रुक गई। नबी को नहीं पता था मैंने इंशाअल्लाह ना कहा तो कल वही नहीं आएगी। ये सफ़ा 484 है। यही फदाइल अमाल है। कहते हैं हमारे अबू यजीद कुर्तुबी फरमाते हैं जो 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जहन्नम से बच जाता है। हमारे पास एक नौजवान रहता था जिसके बारे में मशहूर था कि ये नौजवान, इसको जन्नत और जहन्नम की इत्तला हो जाती है, कश्फ हो जाता है, गैब की खबर पहुंच जाती है। ये बेटा गंगों में होता है, ये बेटा थाना भवन में होता है, और इसको बैठे बैठे पता लग जाता है जन्नत में क्या हो रहा है, जहन्नम में क्या हो रहा है। एक दिन बैठे रोटी खा रहे, खाते खाते चीख मार के रोने लग गया। हमने कहा रोता क्यों है? कहा चचा माँ मेरी जहन्नम में चल रही है। अबू यजीद कहते हैं मैंने दिल ही दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह 70,000 मरतबा पढ़ा हुआ इसकी माँ को बिल्टी कर दिया। बिल्टी छूट भी गई, बाईपास हो गई। जो ही बिल्टी की मैंने दिल में बख्शा, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता इस बख्शने को। हंसने लग गया। कहा बाबा पीर साहब माँ को जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेजा जा रहा है। ये इल्म गैब जो तुम्हारे इस छोकरे को था, ये इल्म गैब रसूलुल्लाह के सहाबा को न था। एक सहाबी को तीर लगा, गिर गए। साथियों ने कहा इसको जन्नत मुबारक हो। आका ने कहा तुम जन्नत की बात करते हो, इसने खैबर के माले गनीमत में से जो 2 चादरें उठाई थी, अल्लाह दिखा रहा है वो चादरें आग बन के इसको लपेट चुकी हैं। ये इल्म गैब के जन्नत में क्या हो रहा है, जहन्नम में क्या हो रहा है, ये अल्लाह के इल्म में है।
اللہ چاہتا ہے اپنے نبی کو دکھا دیتا ہے. یہ غیب کی خبریں پیر ملا صوفی کے پاس نہیں ہوا کرتی. صفحہ 437 ہے. یہی فضائل اعمال ہے.